नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24/7 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रवि रोहिला। आइए बात करते हैं चुनाव को देखते हुए। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं सुशील कुमार जी, जो कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सुशील जी, क्राइम पल्स चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। चंडीगढ़ में जो आम आदमी पार्टी की जो भारी बहुमत से जीत हुई है, तो क्या लगता है जो अब यूपी में जो चुनाव होने वाले हैं, तो कितनी भारी मतों से जीते हुए देखी जाएगी? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को नमस्कार करूंगा और सभी दर्शकों का स्वागत है और सबको बधाई देते हुए कि जो चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की केजरीवाल जी की जो भारी बहुमतों से जीत हुई है, उसका श्रेय अगर ज़्यादा जनता के प्यार को जाता है। जनता ने इतना प्यार दिखाया, जनता इतना विश्वास दिखाया, तो आज दिल्ली में विश्वास दिखाया तो आज चंडीगढ़ में विजय हुई है। और चंडीगढ़ के बाद ये यूपी और पंजाब और जो भी राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, पंजाब में सरकार बनने जा रही है, यूपी में भारी मतों से सीटें आने वाली हैं, भारी बहुमत आने वाला है। और धीरे धीरे जो एक लहर है केजरीवाल जी के काम की, वो हर आदमी तक जो डायरेक्ट पहुंच रही है, वो एक बेमिसाल लहर है। और उसकी लहर धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और धीरे धीरे बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि हर इंसान सोचता है कि हर एक किसी को आजमा के चले। उन्होंने दिल्ली में आजमा लिया, दिल्ली वाले बड़े खुश हुए, दिल्ली से आजा के चंडीगढ़ में पहुंचे, अब चंडीगढ़ से पंजाब में पहुंचेंगे, पंजाब से यूपी में पहुंचेंगे। ऐसे धीरे धीरे आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी का परचम लहराएगा। और वो दिन दूर नहीं जब केजरीवाल जी दिल्ली की गद्दी को भी शोभायमान बनाएंगे। 15 साल से बीजेपी का शासन था एमसीडी के ऊपर, अब उनका गुरूर जो है वो तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। गुरूर तो चाहे वो ताकत का हो, चाहे वो नशा किसी और चीज़ का हो, वो तो टूटना भी चाहिए। और अगर कोई जनता की सेवा करता है तो उससे बड़ा गुरूर कोई नहीं है। अगर गुरूर करना ही है तो जनता की सेवा करके करो। मैंने जनता की सेवा की तो जनता उसको भी अपने पलक पावड़े बिछा के अपने उसका इंतजार करती है, और आज इंतजार कर रही है केजरीवाल जी का। और गुरूर तो टूटेगा ही टूटेगा बीजेपी का, क्योंकि जो हालात दिल्ली में पैदा कर दिए इन्होंने, वो हालात नहीं होने चाहिए थे। उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी वाले भी इफेक्ट हो रहे हैं, दिल से वो भी चाहते हैं कि हाँ कोई बदलाव आना चाहिए, लेकिन उनकी शायद मजबूरियां हो रही हैं कि वो पार्टी के खिलाफ खुल के नहीं बोल सकते। वरना डर तो सबको यही है कि दिल्ली के हालात बहुत बुरे कर दिए एमसीडी ने। एमसीडी का तो देखा जाए तो कहते हैं कि हर चीज में एक गिरावट सी नजर आ रही है, पर जब केजरीवाल जी की जो सरकार आएगी एमसीडी में, तो नया चेहरा नए उल्लास का नजर आएगा बिल्कुल। हाँ, चेहरा तो केजरीवाल जी का होगा, और केजरीवाल जी के साथ में जितने भी उनके भाई बंधु होंगे जिनको वो लेके आएंगे, जो जो काउंसलर बनेंगे, वो दूसरा केजरीवाल जी का रूप होगा। और वो सब मिलकर उनके आदेश का पालन करेंगे और दिल्ली को ऐसा चमचमा देंगे जैसे कि आप देखेंगे कि हाँ रियली में राजधानी है जो चमक रही है। जो पिछले 5 साल 15 साल में जो ये इन्होंने किसी तरह भ्रष्टाचार और दिल्ली को गर्त में पहुंचा दिया, उसको उबारने के लिए 5 साल तो बहुत कम होंगे, लेकिन 5 साल के अंदर अंदर दिल्ली की सूरत बदल दी जाएगी। ये पूरी गारंटी है, पूरी दिल्ली को, पूरी जनता को पता है इस बारे में कि 5 साल में दिल्ली की सूरत बदलने वाली है। वार्ड नंबर 27 में जो कि यहाँ के निगम पार्षद हैं हेमराज गायत्री गर्ग जी, उनका भी ये कहना है कि ना मैं आएगी तो बीजेपी की सरकार ही एमसीडी पर। हमें तो नहीं लगता कि ये दोबारा झूठे वाली दुनिया भाई और बहनों वाले आदमी बिल्कुल नहीं आएंगे इस बार। देखिए, काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। और कोई ये कहे कि आएगी तो बीजेपी ही, तो इसको मैं यही कहूंगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा उसके लिए। तो क्या लगता है जो अब कोरोना काल दोबारा चल पड़ा है लोगों के अंदर, फिर नए केसेस, नए ओमिक्रॉन जो कोरोना वायरस जो दोबारा आ चुका है, तो कहीं ना कहीं जो नाइट कर्फ्यू लग चुका है, तो कहीं ना कहीं कहाँ तक की इस बार दिल्ली सरकार ऑक्सीजन के प्लांट को लेके या हर चीज की तैयारी किस तरह रहेगी इस बार? देखिए, आपने देखा होगा केजरीवाल जी ने खुद न्यूज़ पे आके बताया कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, 3 लाख टेस्ट करने के लिए भी तैयार हैं रोज का। और जैसे ये बता रहे हैं 1 से 1.5 लाख केस रोज के आने के चांस हैं। तो पहली बात तो ये कि भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु हमारे देश से इस कोरोना कोरोना जैसी बीमारी को मिटाए। और अगर ये आती भी है तो किसी को जान माल की हानि ना पहुंचे, ऐसा सरकार भी प्रयास कर रही है और सभी जनता भी प्रयास करती है। और हमें सबको मिलकर इससे लड़ाई लड़नी है, इससे कोई घबराना तो है नहीं। हम पहले भी नहीं घबराए, हमारा हिंदुस्तान ना पहले घबराया था ना आज घबराएगा। हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार खड़ा है। पर ये भी देखा जाता है कि अस्पतालों में जो दिल्ली के सरकारी अस्पताल हैं,
डॉक्टर की स्ट्राइक चली हुई है, मरीज वहाँ रोड पे बैठे हुए हैं, डॉक्टर देखने वाली नहीं है उनको। अगर कोई कोरोना का पेशेंट आता है तो किस तरह से उसको हैंडल किया जाएगा फिर? ये बड़ी दुखद एक बात है कि जो जीवन दायनी दायक हैं वही हड़ताल पे चले गए, लेकिन कोई ना कोई उनकी भी मजबूरी रही होगी, वे सरकार के साथ उनकी बातचीत चल रही है और जल्द उसको सुलझा लिया जाएगा। लेकिन जो मरीज हैं, जो सड़कों पे पड़े हैं बेचारे, या जो इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, उनके लिए हमारे मन में भी दुख है और सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द वो उनकी जो भी समस्या सुलझा के उनको वापस ड्यूटी पे लेके आया जाए। आम आदमी पार्टी के जो सदस्य आप बना रहे हैं, ये सदस्य किस चीज की सदस्य है और क्यों बनाई जा रही है? ये आम आदमी पार्टी के एक सदस्य बनाए जा रहे हैं, ये सबके तक घर घर तक अपनी एक बात पहुंचाना। हालांकि सबके पास पहुंची हुई है, लेकिन उसको मोटिवेट करना और उसको दिखाना कि हाँ भाई, केजरीवाल सरकार आपके हर घर तक, हर आदमी तक पहुंची हुई है और जितने भी यहाँ पे हम नंबर ले रहे हैं वो डायरेक्ट वहाँ पे सरकार से जुड़ जाएंगे। सरकार की कोई भी नीति है वो हर आदमी से छुपी नहीं होगी। न्यूज़ के जरिए पता लगे ना लगे, उसके डायरेक्ट मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, ये सरकार की नीति आई है और इसका लाभ आप उठा सकते हैं। और हमारे क्षेत्रीय कार्यालय जितने भी खुले हुए हमारे क्षेत्रों में, वहाँ जाएँ और अपना वो लाभ उठाएँ। अपने फ़ोन में देख लेंगे कि भाई हमारे आज सरकार ने क्या दिया और हमें उसका लाभ कैसे लेना है। अगर वो डायरेक्ट ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारे क्षेत्र में जितने भी ऑफिस खुले हुए हैं, आप उन ऑफिसों में जाइए और वहाँ से उनका लाभ लें। दिल्ली सरकार ने जो राशन का वाला मामला था, जो 22 मई तक राशन बढ़ा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये दोबारा कोरोना का वायरस को देखते हुए फिर घबराहट सी नजर आती है। नहीं, घबराना तो किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि जब सरकार साथ खड़ी है, इतनी ईमानदार सरकार साथ खड़ी है जो आपके राशन की भी फिक्र करती है और आपके हर तरीके से साथ खड़ी है, तो घबराने वाली तो कोई बात नहीं है। और सरकार पूरी तरह से साथ खड़ी है तो उसने राशन की प्रबंध भी किया। आम आदमी पार्टी के नौजवानों ने कोरोना काल में इतनी मेहनत करके अपने क्षेत्र में, चाहे बुद्ध विहार लगा ले, चाहे विजय विहार लगा ले, और बस दिल्ली का भी क्षेत्र लगाते, कहीं ना कहीं राशन पहुंचाने का हर जिम्मा उठाया था। हम बिल्कुल उठाया था। हमारे विधायक महेंद्र गोयल जी के नेतृत्व में हम सभी ने मिलके, चाहे वो ऑक्सीजन की व्यवस्था करना हो, चाहे वो बेड की व्यवस्था करना हो, राशन की करना हो, खाने की करना हो, किसी मरीज को और कोई समस्या हो वहाँ करना हो, जो यथासंभव सहायता थी हमारे महेंद्र गोयल जी की विधायक जी की तरफ से, सभी को ये आदेश था कि आप अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करें, जितना भी बढ़ चढ़ के कर सकते हैं आप सेवा करिए, और हमने सबने मिलकर करी।